प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति। एक बार फिर से प्रभु ने यह सुंदर अवसर दिया कि हम आज की शाम लाइव हो सके और प्रभु की महिमा और तारीफ कर सके। आमीन। जितने भी आज की शाम जुड़ रहे हैं सबको प्रभु के नाम से शालोम कहते हैं, ग्रीट करना चाहते हैं। प्रभु बहुत ऐसे सबको बरकत दे। प्रभु आज के इस सेशन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे। आप सभी का प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर स्वागत है। आप इसको लाइक और फॉलो कर सकते हैं और लगातार हमारे इस सेशंस में और डिवोर्स सीरीज में आप बने रह सकते हैं और प्रभु की ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया। क्यों ना हम प्रार्थना में चले। आज की शाम प्रभु हमारे साथ जुम्बिश करे, हमें छुए और सामर्थ दे। हालेलुया। पिता हम धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं कि आज की शाम हम विश्वास करते हैं आप हमारे साथ हैं और खुदा बाप आपकी महिमा और जलाल आज की शाम होने पाए। आपका नाम ऊंचा होए पिता, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं, तारीफ के योग्य हैं। हमें से हर एक के जीवन को प्रभु हम नम्र होकर आपके हाथों में सौंपते हैं कि आप हमारे जीवन को अपने हाथों में ले और जो चाहे आप उसके साथ करें। यीशु और आपकी महिमा हम सभी के द्वारा होने पाए। आज का हमारा गीत गाना, आपकी आराधना करना, आपके वचन का मनन, सब कुछ पिता हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हो जाए। प्रभु इस पेज को आप ब्लेस करिए, फाउंडर आशीष को आप ब्लेस करिए, पूरे टीम मेंबर्स को प्रभु आपके हाथ में देते हैं जो दिन रात परिश्रम करते, सबके हाथ के कामों को आप बरकत दीजिए। सारा आदर और सम्मान आपको देते हैं। आमीन। हालेलुया। जब हम प्रभु के प्रेजेंस में रहते हैं, उसके करीब रहते हैं, तो हमें एक अद्भुत सिक्योरिटी लगती है, हमें एक सुरक्षा का अनुभव होता है और हमें बहुत उसके जो हुजूरी में बिताया हुआ हर पल हमें उत्साहित करता है, हमें इंस्पायर करता है, हमें एनकरेज करता है। क्यों ना आज की शाम हम प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु, हम आपकी हुजूरी में रहना चाहते हैं, आपके साथ बने रहना चाहते हैं। तो अपने रूह से, उसके मस्सा से हमें भर दे। हालेलुया। हमारी ये दुआ है आज की शाम कि अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें और भर दे, अपने करीब में और हमें लेकर आ जाए। हालेलुया। तेरी हुजूरी हम चाहते हैं। एक पंजाबी गीत है, हम कोशिश करेंगे इसको गाने की। थोड़ा सा थ्रॉट इन्फेक्शन भी है और आप सब प्रार्थना में रहिए कि प्रभु हमसे मनादी करेगा। हालेलुया। प्यास जो कि सिर्फ
हरी हरी चराइयों में, हालेलुया, ताकि हमें किसी भी भली वस्तु की कमी न होने पाए। ऐसा हमारा खुदा हमसे प्यार करता है, वो एक अच्छा चरवाहा है, हालेलुया। हम हमेशा उसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं क्योंकि वो एक भरोसेमंद खुदा है, हालेलुया। हम कभी भी जब उस पर भरोसा रखते हैं तो लज्जित नहीं होंगे, वचन बताता है, आमीन। जितने लोग उसकी ओर देखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते, उन्हें कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती क्योंकि खुदा भरोसे के काबिल है, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, आई प्रेज यू फादर, आमीन, वी थैंक यू लॉर्ड। अपना भरोसा हमेशा खुदा पर रखिएगा और उसे जताइएगा और उसे एक्सप्रेस करिएगा कि हाँ प्रभु, तू हमारा खुदा है, तू अब्राहम का खुदा था, तू इसहाक का खुदा था, तू याकूब का खुदा था और तू मेरा भी खुदा है, हालेलुया। और हमेशा तू मेरे संग रहता है, यहोवा इरे बनकर, यहोवा शालोम बनकर, यहोवा शम्मा बनकर, हालेलुया। वो हमारे लिए काफी है प्रियो। आज की शाम जब इस गीत को गाते हैं उसके पवित्र नाम को पुकारें, हाँ कहें कि प्रभु मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, हालेलुया। तुझ पर है मेरा भरोसा, तू ही सहारा मेरा, तुझ पर है मेरा भरोसा,
चंगाई देने वाला राफा है। तू यहोवा निसी मुझे विजय के उत्सव में चलाने वाला है। हालेलुया। तू यहोवा शम्मा है जो मेरे संग संग रहता है। चाहे दुनिया मुझे छोड़ दे, मुझे ठुकरा दे, मेरे अपने मुझे त्याग दे, माता भी भूल जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं जगत के अंत तक, बाल तेरे पकने तक तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं वाचा का परमेश्वर हूँ, वायदे का पक्का हूँ। हालेलुया। एक बार और फिर से विश्वास के साथ हम गा सकते हैं, प्रभु से मांगे कि हाँ प्रभु तो यहोवा राफा है, तो मैं इसी पल छू और चंगा कर। हालेलुया। अपने उस तकलीफ वाले जगह पर अपने हाथों को रखिए और विश्वास से गाइए और कहिए कि हाँ प्रभु तू यहोवा राफा है और मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि तू आज इसी पल मुझे चंगाई देगा। हालेलुया। मुझे तसल्ली देगा पिता, मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। हमें भवन के रूप में निर्माण करना चाहता है। हालेलुया। तुम्हारे उद्धार की चट्टान पिता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। दृढ़ गढ़ है, हम धन्यवाद करते हैं यीशु। तुझ में हमें सब कुछ हासिल होता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। तू कितना महान और कितना हमसे प्यार करने वाला खुदा है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु आपकी उस मोहब्बत के लिए, उस पाक रूह के लिए पिता, जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है कि वो निर्बलता में भी हमें सहायता देता है, हमारी मदद करता है। थैंक यू लॉर्ड। तुम्हारा ख्याल रखता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम क्या ही धन्य लोग हैं पिता कि तू हमारा यहोवा है जो जिंदा है, काबिल है। हालेलुया। सब नामों में श्रेष्ठ और पाक नाम है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु। जब वचन को सुनने पर है, चाहते हैं पिता कि तू हमारे कानों को खोल दे पिता, कि हम तेरी उस मधुर वाणी को, उस रेमा वचन को आज की शाम सुनने पाए, जिससे हमारे जीवन में एक बदलाव आने पाए पिता। यस, अब हम कहते हैं कि पिता हम आप में बढ़ना चाहते हैं, आप में बने रहना चाहते हैं यीशु। सब कुछ हमारे जीवन को, प्राण आत्मा शरीर को आपके हाथों में देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। प्रेज यू। एक बार फिर से प्रभु के नाम में आप सभी को हम ग्रीट करना चाहते हैं और विश्वास करते हैं कि आज की शाम आप सब प्रभु में आनंदित हैं और विश्वास में मजबूत होते जा रहे हैं, प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। हमेशा आप लोग हमारे साथ बने रहते हैं। आप सभी का धन्यवाद देते हैं प्रभु के नाम से और चाहते हैं कि
ऐसे ही हम मिलकर प्रभु में तरक्की करते जाएं। आमेन, हालेलुया। जब पिछले दिनों कठिन परिस्थितियों से होकर मैं गुजर रही थी, कुछ महीनों पहले मैंने अपने पिता मेरे चले गए थे इस संसार से, और उसके बाद कुछ ही दिन पहले मेरी प्रिय माँ भी इस दुनिया से चली गई, और मैं बड़ी निराश हो गई कि प्रभु इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। और सवाल सा एक मेरे मन में ऐसा एक सवाल सा उठा कि अब क्या, अब हम किसके पास जाएंगे और अपनी बात कहेंगे। तब एक फ्रेज मेरे जहन में आया, वो था कि गॉड ऑफ जनरेशंस, जो परमेश्वर मेरे माता पिता का खुदा था, प्रभु था, जिनके पीछे वो लोग चले, वही खुदा मेरा भी है। हालेलुया, जिसके पीछे मैं चलती हूँ, और उसी खुदा पर मेरा भरोसा अब भी है। हालेलुया। दुनिया में चाहे कोई भी हमारा साथ पूरे अंत तक ना देगा, लेकिन हमारा खुदा जो वायदे का पक्का है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और इन वचनों ने मुझे तसल्ली दी और फिर से मजबूत किया कि नहीं, मेरा खुदा यहोवा आज भी मेरे साथ है। मैं जब चाहूँ उसके पास जा सकती हूँ, और वो देखता है, वो सुनता है, और उसने सब कुछ देखा है। जो घटा उसने देखा, जो अभी हो रहा है वो देख रहा है, और आने वाला कल यीशु ने देखा है। आमेन। क्या ही धन्य आशा हम लोगों के पास है जो हम मसीह में हैं। आमेन, हालेलुया। सो मैंने इस टॉपिक का चुनाव किया कि गॉड ऑफ जनरेशंस। हालेलुया। आइए हम वचन में देखेंगे, एक्सोडस निर्गमन की किताब उसके 3 अध्याय में हम जाएंगे। वहाँ पर मैं शुरू के जो भाग को लेना चाहूँगी। हालेलुया। हम देखते हैं वहाँ पर जो मूसा है को प्रभु किस प्रकार से अपनी उस बुलाहट में, प्रभु अपने सर्विस में बुलाता है, किस प्रकार से प्रभु अपने आप को वहाँ पर उसे इंट्रोड्यूस करता है। आमेन, हालेलुया। जब एक बार मूसा अपने ससुर इत्रो के बकरियों को चरा रहा था, और चराते चराते वो खुदा के जो पहाड़ होरेब के पास पहुँच जाता है। हालेलुया। तो वहाँ पे उसको दूर एक झाड़ी दिखती है जो कि जल रही होती है, पर वो उससे दिखता है कि वो भस्म नहीं होती, जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं होती। जब वो इस बात को देखता है, दूर से उस नज़ारे को देखता है, तो वो सोचता है क्यों ना मैं उसके करीब जाऊं। हालेलुया। और उस मंजर को कि वो झाड़ियाँ जलती क्यों नहीं, मैं करीब से जाकर क्यों ना देख लूं और समझ लूं। हालेलुया, माजरा क्या है। आमेन। कई बार हम दूर से खड़े होकर सोचते हैं और देखते हैं, लेकिन हमें एक कदम और आगे उठाना है कि हम पास जाने की कोशिश करें, देखने की कि आखिर चल क्या रहा है। हालेलुया। तब वो जब उस झाड़ी के पास जाता है, करीब जाकर जब देखता है, तो खुदावन ने देखा कि हालेलुया, तब जो खुदा की जो फरिश्ते थे उसमें से, झाड़ियों में से जाहिर होते हैं, उस शोलों में से वो जाहिर होते हैं। और फिर खुदा जब मूसा को अपने करीब आता हुआ देखता है, तो वो उसको उसके नाम से पुकारता है, कहता है कि है मूसा, मूसा। आमेन, हालेलुया। और मूसा कहता है कि क्या आज्ञा है। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर उसके 6ठी आयत में इस प्रकार से कहता है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर यानी अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। आमेन, हालेलुया। मुझे ये इंट्रोडक्शन बड़ा ही खूबसूरत लगता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। काश इस प्रकार से खुदा मेरे सामने आकर ऐसा इंट्रोड्यूस कराता। मैं सोचती हालेलुया। और इस प्रकार से जब खुदा मूसा को अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपना आत्म परिचय देता है, वो बहुत ही अमेजिंग होता है। हालेलुया। मुझे ये बड़ा बेहद पसंद आता है कि कितने प्यार से प्रभु मूसा का नाम जानता था, उसके नाम को पुकारता है, और किस प्रकार से अपने आप को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु हमारे भी नाम को जानता है और हमारे भी नाम को पुकारता है। आमेन। सिर्फ हमारे अटेंशन को चाहता है कि हम उसके करीब जाएं, तब जाकर हम उस आवाज को सुन सकते हैं। आमेन। और उस प्रकार का जो उसका इंट्रोडक्शन है कि मैं अब्राहम का और इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। जब प्रभु मूसा को अपने सर्विस में बुलाता है, इस प्रकार का एक इंट्रोडक्शन देकर,
आमेन, हालेलुया। तो जो परमेश्वर हमारा खुदा है वो हमारे लिए एक लंबी दृष्टिकोण को रखता है। जब हमारे जीवन को देखता है तो एक बड़े दृश्य को देखता है, या एक बड़ी पिक्चर को वो देखता है। मूसा तो वहां बकरियां चरा रहा था, उसको नहीं पता था कि प्रभु ने किस प्रकार से एक लंबा दृष्टिकोण उसके लिए रखा है, क्या प्रभु उसके प्रति चाहता है। हालेलुया। हम भी कई बार ऐसे अपने कामों में रहते हैं, हमें पता ही नहीं कि प्रभु किस प्रकार का दृष्टिकोण हमारे लिए रखता है, किस प्रकार की पिक्चर की कल्पना वो करता है। बहुत ही बड़ी पिक्चर की वो कल्पना करता है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड होता है, जो कि हमारे समझ के बाहर होता है। आमेन, हालेलुया। एक बड़ी तस्वीर को प्रभु हमारे जीवन में देखता है। उसके जो प्लान्स है, उसके जो पर्पस है, वो हमारे समझ से बहुत बड़े और बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत है। हालेलुया। और उसके उद्देश्य और उसकी योजनाएं सिर्फ एक व्यक्ति तक नहीं, एक पीढ़ी तक नहीं, पर पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया, आमेन। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा हमारा कवनेंट का खुदा है। आमेन, हालेलुया। जो उसने हमारे पूर्वजों से जो वाचा बांधी, वो आज भी हमसे भी वो ही कवनेंट प्रॉमिस किए हुए है। आमेन। सिर्फ हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। जब साल का अंत हुआ प्रियो, दिसंबर जब एंड हुआ होगा, हम में से कई लोगों ने कई निर्णय लिए होंगे, रेजोल्यूशंस को लिए होंगे, लेकिन उसके अगले ही दिन, अभी ये महीना शुरू हुआ, हो सकता है हम में से कई लोग उन रेजोल्यूशंस को भूल भी चुके होंगे कि हमने क्या निर्णय लिया था, हम क्या करना चाहते थे। लेकिन हमारा खुदा प्रियो, हम इस नए साल के अंदर हम इस बात को सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हमारा खुदा रेजोल्यूशंस को पूरा करने वाला खुदा है। इज अ गॉड ऑफ जनरेशंस। वी कैन सेलिब्रेट दैट God of Abraham, the God of Jacob, and God of Isaac. Hallelujah. कितना महान परमेश्वर हमारे संग संग रहता है और हमारे संग संग चलता है। आमेन। वो हम अपने प्रेजेंट को देखकर हम कई बार फ्यूचर के लिए डरते हैं कि आज ये घटना हो गई, अब फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन जब प्रभु हमारे प्रेजेंट को देखता है तो वो हमारे फ्यूचर के लिए स्माइल करता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास उत्तम योजनाएं हमारे फ्यूचर के लिए है जो सिर्फ उसने देखी होती है, जो आज हमें दिखती नहीं, लेकिन हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार करी हुई है और देखी हुई है। आमेन, हालेलुया। सो हमें अपने प्रेजेंट को देखकर कभी भी व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। हमेशा हमें हमारे पिता के उस विजन के ऊपर, जो कि जनरेशंस के लिए है, उस पर हमें भरोसा रखने की जरूरत है। क्या ही सुंदर खूबसूरत विरासत प्रभु ने हमारे लिए रख छोड़ी है, और हम भी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए रखते जा रहे हैं। एक खूबसूरत लेगेसी को प्रभु ने हमारे लिए रख छोड़ा है। आमेन, हालेलुया। हम देखेंगे वहाँ पे उसके जो वचन 7 से लेके 10 में वो यहोवा कहता है, मैंने अपनी प्रजा जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, उनकी फरियाद को सुना है, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। यहाँ पे 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर ने निश्चय देखा है, परमेश्वर ने सुना है, और परमेश्वर अवेयर है। इंग्लिश में लिखा है इज अवेयर ऑफ दैट, इज अवेयर ऑफ आवर सफरिंग्स। हालेलुया। उसकी वो हमारी जो पीड़ा पर चित्त लगाए हुए है, उससे अनभिज्ञ नहीं है। वो हमारे दुखों को जानता है। हम तो जब दुख आता है तब जानते, प्रभु पहले से जानता है। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर ये भी जानता है कि वो जो दुख है वो लंबे समय तक नहीं रहेंगे। दे विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, the sufferings will not last forever. हालेलुया। हम प्रभु के बड़े कामों को हमारे जीवन में देखेंगे। और उसके बाद में वो इस प्रकार से कहता है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और इस देश से निकाल कर उनको एक अच्छे और बड़े मुल्क में ले जाऊं, जहां दूध और शहद बहता है, जहां पर उनके लिए तमाम आशीषें हैं। हालेलुया। प्रियो, प्रभु एक बड़े प्लान को हमारे लिए रखता है।
वो नहीं चाहता जिस जगह पर आज हम हैं हम वहीं हमेशा रहें, हम उन पीड़ाओं को हमेशा सहते रहें, उसी दशा में रहें। प्रभु नहीं चाहता। प्रभु हमारी दशा को बदलना चाहता है, हमें एक दूसरे जगह पर ले आना चाहता है जहाँ पर आशीषें हैं हमारे लिए। मैंने एक बड़े मुल्क में, एक सुंदर जगह में, जहाँ पर उसने हमारे लिए आशीषों को रखा है। उस प्लान पर आज भी मैं विश्वास करती हूँ और मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि आप में से भी एक जन उस प्लान पर विश्वास करते होंगे जो प्रभु ने रखा है हमारे जीवन के लिए। आज की दशा कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा विश्वास हम कम नहीं होने दे सकते, क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। आमेन, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर वहां पर मूसा से बात करता है, उसको अपने प्लान के बारे में एक्सप्लेन करता है, समझाता है। आगे के वचन में हम देखेंगे, वचन 4 में लिखा है कि परमेश्वर जब उसका जब अटेंशन, मूसा का अटेंशन प्रभु को मिलता है, तब प्रभु उससे बातचीत करना शुरू कर देता है, उसको उसके नाम से पुकारता है। ऐसा ही और एक रिश्ता प्रभु अपना बताता है। ऐसे ही एक रिश्ता प्रभु हमारे साथ भी रखना चाहता है, और वो हमें भी नाम से पुकारता है, लेकिन सिर्फ हमें सुनने की जरूरत है। कई बार हो सकता है जब हम कार्य में देरी देखते हैं, हम समझ नहीं पाते। जब देरी होती है तो हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहता है, हमारे माध्यम से क्या चाहता है। जब उन चीज़ों को, हम उन कार्यों में देरी देखते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। हालेलुया। हम समझ नहीं पाते कि प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहता है, हमारे जरिए वो क्या करना चाहता है। लेकिन याद रखिएगा कि खुदा हमारा हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर समय में भरोसेमंद है। उस पर हम भरोसा रख सकते हैं। हालेलुया। हमसे एक ऐसा रिश्ता चाहता है जहाँ पर वो हमारी भावनाओं के साथ, हमारे वो अविश्वास के साथ, हमारी शंकाओं के साथ निपटना चाहता है। हालेलुया। उन सब पर वो काम करना चाहता है, वो सब हमसे दूर करना चाहता है और हमारे अंदर एक अटूट विश्वास को भरना चाहता है। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे कि जो वचन 10 है वहां पे लिखा है, इसलिए वो मूसा को कहता है कि अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरे कौम इज़राइल को मिस्र से निकाल लाए। हालेलुया। और मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इज़राइल को मिस्र से निकाल लाऊं। मूसा कहता है कि मैं कौन हूं। परमेश्वर तो मूसा का नाम जानता था, मूसा नहीं पहचान पा रहा था कि वो कौन है। हालेलुया। लेकिन वहां पर हम परमेश्वर का आंसर बहुत अलग देखते हैं। प्रभु उसके क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं देता कि मूसा तू ये फलाना फलाना है, ऐसा नहीं बताता वो। प्रभु उसके 12वीं आयत में कहता है, उसने उससे कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। जब मूसा कहता है कि मैं कौन हूं, परमेश्वर का जवाब उसे मिलता है, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। यहाँ पर मूसा की आइडेंटिटी का कोई मतलब नहीं था, लेकिन खुदा की आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट थी कि खुदा कौन है और वो क्या कर सकता है, और वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कितना सुंदर रिप्लाई उसको दिया, ताकि उसका फोकस अपने ऊपर, अपनी कमियों पे से हटकर, अपनी जो बातों पे से हटकर उसका फोकस प्रभु यहोवा पर हो जाए। हालेलुया। प्रियो, हमें अपने ऊपर से ध्यान हटाना है कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं। हालेलुया। हमें सिर्फ इतना समझना है कि हम परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा हैं, उसका निज भाग हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाकर अलग किया हुआ है। आमेन। सिर्फ उतनी आइडेंटिटी काफ़ी है। बाकी जो परमेश्वर है, जो सर्व सामर्थी है, वो हमारे साथ ज़रूर है। हालेलुया। वो हमारे लिए काफ़ी है। हम क्या कर सकते हैं वो मायने नहीं रखता, हम कब कर सकते हैं वो भी मायने नहीं रखता, लेकिन खुदा बाप क्या कर सकता है और वो कब करेगा वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने डिसाइड किया था कि वो इज़राइल को उस जो कनान के देश में लेके जाएगा, उस प्रॉमिस्ड लैंड में लेके जाएगा, जो कि उसने प्रॉमिस उनके एंसेस्टर्स से, उनके पूर्वजों से किया था 400 साल पहले। हालेलुया। प्रभु अब भी उस प्रॉमिस को पूरा करना चाहता था।
भूल नहीं गया कि इतने साल पुरानी प्रॉमिस थी, लेकिन आज भी प्रभु उस प्रॉमिस को पूरा करना चाहता था। प्रभु ने देखा था, उनकी पुकार को सुना था। हालेलुया। आगे अगर हम देखें तो लिखा है कि प्रभु ने उनकी पुकार को सुना है। आमेन, हालेलुया। और जो मूसा का जब क्वेश्चन होता है कि हु एम आई, तो परमेश्वर वहाँ पे कहता है कि आई विल बी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हालेलुया। मैटर नहीं करता कि हम कौन हैं, हम गरीब हैं या अमीर हैं, हम किस घर को बिलोंग करते हैं, हमारे पास क्या पावर है, हम कैसे पोस्ट को पे हम अभी हैं, कुछ भी मैटर नहीं करता। हालेलुया। प्रभु निर्बल लोगों को भी इस्तेमाल करना जानता है। आमेन, हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दिया, अपनी आइडेंटिटी को फिर से ऐसा नहीं था कि वे लोग नहीं जानते थे खुदा को, लेकिन परमेश्वर ने फिर से अपने आप को वहाँ पे अपना आइडेंटिटी को दिया। हालेलुया। और बहुत ज़रूरी प्रियो कि हम उसके नाम की उस पावर को, उस सामर्थ को पहचान सके कि प्रभु के नाम में क्या सामर्थ है। हालेलुया। उसकी आइडेंटिटी क्या है। प्रभु कहता है वहाँ पे, आगे हम देखते हैं, मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। आई एम हु आई एम। बहुत बड़ी बातें नहीं करता, उसी से हम समझ जाते हैं कि प्रभु वो है जिसने सब कुछ बनाया है। ही इज़ द क्रिएटर। हालेलुया। वहाँ पे प्रभु कहता है, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। जो अपने आप में एक एग्जिस्टेंस को रखता है। हालेलुया। सब कुछ उसने ही तो बनाया है। फिर परमेश्वर 15 आयत में हम देखते हैं कि फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इज़राइलियों से कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा। उसका नाम जो है वो एटर्नल है। हालेलुया। कभी बदलने वाला नहीं है। और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। हालेलुया। प्रभु जनरेशंस में इंटरेस्ट रखने वाला परमेश्वर है। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। कितना महान हमारा परमेश्वर है। जब हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, क्या प्रभु को दिखता है या नहीं, क्या प्रभु सुनता है, क्या प्रभु ये सारी मेरी तकलीफ़ों को देखता है, क्या वो जानता भी है कि मैं कितनी परेशानी में हूँ, कैसी मुसीबतों ने मुझे चारों ओर से घेरा है, कितनी तकलीफ़ मुझे अपने शरीर में है, आत्मा अंदर से निर्बल हो चुकी है। आमेन। हमारा विश्वास टूटा है, हमारी आशा टूट गई है। हम कई बार सोचते हैं, क्या प्रभु देखता है। हालेलुया। प्रियो, आज का वचन आपके लिए है कि हाँ, प्रभु ने देखा है। हाँ, प्रभु ने आपकी फरियाद को सुना है, आपके क्राइस को, आपके उस पुकार को सुना है। जब आप कराहते हैं तकलीफ में होकर, तो प्रभु ने सुना है। प्रभु ब्लाइंड नहीं है, वो अनभिज्ञ नहीं है आपकी तकलीफ़ों से। वहाँ लिखा है कि वो अवेयर है, वो जानता है कि हम कैसा दुख सहते हैं। हालेलुया। उन सब हालातों में प्रभु मौजूद है। आमेन। उसने हमारा प्रेजेंट देखा है, उसने हमारा पास्ट देखा था, और वो हमारा फ्यूचर देखता है। हमें पहचानना है प्रियो कि प्रभु ने हमें चुना है, हमें एक जरिया बल्कि प्रभु बनाना चाहता है, दूसरों को भी छुड़ाने के लिए। आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मूसा ने प्रभु की ओर मुड़ा, उस चीज़ को, अपना अटेंशन उस झाड़ी की तरफ लेकर आया, तब प्रभु ने उसे पुकारा। हालेलुया। हम अपने सारे प्रॉब्लम्स से अटेंशन को हटाकर, अपने आप पे से उस अटेंशन को हटाकर, हम जो काम कर रहे हैं उसको भी छोड़कर हम प्रभु की ओर अपनी नज़र को लगाएं। हालेलुया। हमारा पूरा अटेंशन प्रभु की ओर होने पाए, हमारा पूरा फोकस प्रभु की ओर हो जाए। हालेलुया। तब प्यार से वो हमसे बात करना चाहता है, हमें अपने नाम से पुकारेगा। वहाँ पे 2 टाइम्स, 2 बार प्रभु मूसा और मूसा कहता है। हालेलुया। ताकि वो अच्छे से सुन ले। आमेन। हालेलुया। कितना प्यार करने वाला, हम प्रभु के उस
असीम प्यार को वहाँ पर देखते हैं जो प्रभु अपनी प्रजा से करता है। उन्हें उस दशा को देखकर उससे रहा नहीं जाता। वो कहता है कि अब मैं उतर कर आऊँगा। हालेलुया। हर चीज़ का एक लिमिट होता है। प्रभु एक लिमिट से बाहर हमें तकलीफ़ों में होकर गुजरने नहीं देगा। प्रभु जब लिमिट क्रॉस हो जाएगी, प्रभु कहेगा कि हाँ, अब मैं उतर कर आता हूँ, इस दलदल से बाहर निकालूंगा, इस तकलीफ से, इस पीड़ा से अब मैं बाहर निकालूंगा। इसने बहुत मुझे पुकारा है। हालेलुया। इसने हमेशा मुझ पर भरोसा रखा है। हालेलुया। हर हाल में इसने मुझ पर भरोसा रखा है। जब प्रभु ऐसे विश्वास को देखेगा, जब प्रभु हमारे उस कराहने को देखेगा, हमारे उस पुकार को जो हम कई बार अकेले में भी करते हैं, प्रभु से बात करते हैं, प्रभु जब देखेगा तो प्रभु कहेगा कि हाँ, अब मैं आता हूँ, इसे छुड़ाऊंगा, आई विल डिलीवर। हालेलुया। शैतान के तमाम स्कीम से, सारे तमाम जो उसके प्लान्स को ख़त्म कर प्रभु अपने पर्पस को हमारे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। हो सकता है कुछ तकलीफ देखकर शैतान खुश होता होगा कि देखो, मैंने तो प्रभु के प्रजा को ऐसे तकलीफ पहुंचाया, ऐसे चोट किया, लेकिन जैसे वचन में लिखा है, हम विश्वास रूपी हम उस उठाएंगे तलवार को, जो वचन है, परमेश्वर के जो वायदे हैं, उस वचन को हम तलवार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। वी हैव टू टेक अप द शील्ड ऑफ फेथ, और हमें खड़े होना है। आमेन। हर दिन ज़रूरी है कि हम उस विश्वास को दृढ़ करें, पक्का करें। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर का नाम उन इज़राइलियों ने, मूसा ने नहीं जाना था, लेकिन परमेश्वर उनके फेथ को फिर से बिल्ड करना चाहता था, इसलिए अपनी आइडेंटिटी को उनके पास रखता है। हालेलुया। उन्हें याद दिलाता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं कभी नहीं बदलता। दुनिया बदल जाएगी, उलट पुलट हो जाएगी, एक ही दिन में हो सकता है आपकी सारी कहानी बदल जाए, सब कुछ तहस नहस हो जाए, लेकिन जो एक फैक्ट है वो फिर भी बना रहता है। वो ये है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हालेलुया। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना हमें त्यागेगा। उसने हमारे सारे दुखों को देखा है। आमेन। हालेलुया। और हमारे विश्वास को भी परखता है, देखता है। जब हम अपना विश्वास फिर भी उसके ऊपर रखे रहते हैं, अपनी उम्मीद उससे लगाए रहते हैं, आमेन, और फिर से जो उठ के खड़े हो जाते हैं, तो प्रभु डिलीवर करने के लिए हमारे करीब है। आमेन। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है, वायदों का सच्चा परमेश्वर है, एक भी वायदा उसका झूठा नहीं है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का उस वचन से था, उसके 82 वर्स 18 में इस प्रकार से लिखा है कि लोग जाने कि प्रभु यहोवा है और सब में वो परम प्रधान है। हालेलुया। प्रभु जब अपने काम करने लग जाएगा तो लोग इस बात को जानेंगे कि प्रभु हमारा यहोवा है और सब में परम प्रधान है। हालेलुया। वो हमारा सनातन काल का चट्टान है, दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा करके अपने आप को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है, यहोवा कहता है। ये 160 बार पूरे उत्पत्ति में ये नाम वहाँ पर लिया गया। सब लोग उसको जानते थे, लेकिन परमेश्वर फिर से उन्हें याद दिलाता है कि मैं वो यहोवा परमेश्वर हूँ। आमेन। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। और जो मूसा भी होता है, परमेश्वर की उस आवाज़ को पहचान जाता है और उसके प्लान को पूरा करने के लिए उसको साथ देता है, वो जरिया बनना पसंद करता है। ये हमारा चुनाव है प्रियो, कि हम क्या सारी परिस्थितियों को देखकर निराश हो जाए, या हम ये चुनाव करें कि नहीं, हम खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु एक बड़े प्लान को हमारे लिए रखता है, और हम उसके साथ मिलकर, उस एक पार्टनर बनकर हम उस पर्पस को पूरा करने में ख्याल रखेंगे। आमेन। हालेलुया। उसका कोई इक्वल नहीं है, कोई उसके तुल्य नहीं है। इतना महान परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन। हालेलुया। आज की शाम प्रभु से कहें कि प्रभु हमारे उस विश्वास को आप रिन्यू करिएगा। आमेन। हालेलुया। और दृढ़ करिएगा। हम जानते पिता कि तू सब कुछ देखता है, तू सुनने वाला है, तेरे कान है और तू सुनता है। हालेलुया। तेरी आंखें हैं जो तू हम पर हमेशा लगाए रहता है। तेरी दृष्टि हमेशा
तेरे प्रिय लोगों पर बनी रहती है। वो एल रोई खुदा है जो देखता है। आमेन, हालेलुया। वो एक अच्छा चरवाहा है जो अगर एक भी भेड़ इधर उधर हो जाए या एक भी भेड़ को तकलीफ हो तो 99 को छोड़कर उस भेड़ को देखता है। आमेन। इतना इंटरेस्ट रखने वाला परमेश्वर है जो हमारे जीवन में इंटरेस्ट रखता है। हालेलुया। प्रियो, अपने मुंह से इस बात का अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए मैं कभी हारूंगा नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं कभी पराजित नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा क्योंकि वो मेरे संग संग चलता है, मुझे चलाता है, मुझे रास्ता दिखाता है। उसके जो रास्ते हैं, वचन में लिखा है कि हिज वे इज ब्लेमलेस। उसके वेज जो होते हैं वो ब्लेमलेस है। आमेन, हालेलुया, कामिल है। उस पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है और हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि प्रभु ये ऐसा क्यों है। हालेलुया। हमें उस पर विश्वास रखना है। आमेन। जब हम कई प्रकार के सवाल करते हैं तो हम अपने विश्वास का प्रकटीकरण नहीं करते। जब संदेह हमारे अंदर आ जाता है, डाउट्स हमारे अंदर आता है, डर हमारे अंदर आता है, तो प्रियो वो विश्वास नहीं है। हालेलुया कि खुदा हमारे साथ है। क्योंकि जब हम उस सिक्योरिटी को वो जब हमारे साथ है, उस सिक्योरिटी को जब अनुभव करते हैं, उस प्रेजेंस को जब हम महसूस करते हैं, तब हमें डर नहीं लग सकता, हमें चिंता नहीं सता सकती। क्योंकि वचन में लिखा है कि अपनी चिंता तो हमें उस पर डाल देना है और हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारी परवाह करता है। उसने देखा है जैसे वहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएलियों की परवाह करी, तो क्यों नहीं वो जो जनरेशन्स का खुदा है वो हमारी परवाह नहीं करेगा। हालेलुया। 100% वो हमारी भी परवाह करता है। और जो प्रॉमिसेस हो सकता है हमारे माता पिता ने पूरा होता हुआ नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे द्वारा प्रभु से पूरा कर सकता है। हम उस प्रॉमिसेस को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकते हैं। हालेलुया। कितनी धन्य आशा यीशु मसीह में हमें मिलती है। हालेलुया। जब हम उसको अपना उद्धार मानते हैं, आमेन, वो हमारी चट्टान है। एक धन्य आशा हमें मिल जाती है। हालेलुया। हम बेहद धन्य कहलाते हैं और हमारे पास एक ब्लेस्ड होप एंड फ्यूचर है। आमेन, हालेलुया। और कोई भी दुष्ट की युक्तियाँ या कोई भी उसके तीर और आक्रमण, अगर हम विश्वास में मजबूत रहेंगे और परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमें परमेश्वर के उस प्लान से जुदा नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु ने जो तय किया वो तो हमारे जीवन में होकर रहेगा। हालेलुया। हमें बहुत ज़रूरी कि उसके वचनों का हम अंगीकार करें। आमेन, हालेलुया। और इस बात को हमेशा एक पल भी परमेश्वर ने कहा कि पीढ़ी से पीढ़ी स्मरण करेंगे। बहुत ज़रूरी कि हम इसको स्मरण करते रहें, याद करते रहें हमेशा कि हमारे साथ यहोवा है। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम दुआ में चले, हम प्रभु से कहें कि प्रभु अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने प्रभु मानते हैं कि कई बार हमारे अंदर शंकाएं आती है, कई बार हमारे अंदर वो डर आ जाता है, घबराहट होती है, हम फ्यूचर को देखकर इनसिक्योर महसूस करते हैं। प्रभु हमारा विश्वास कमज़ोर होता है, लेकिन प्रभु तू जोर देने वाला परमेश्वर है, तू सामर्थ और बल देने वाला परमेश्वर है, तू हमें मजबूत करने वाला खुदा है। हालेलुया। तुझ में हमारा जीवन सुरक्षित है, तेरी छाया में हम महफूज हैं पिता। हम धन्यवाद देते एक बार फिर से अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु मैं अपना व्यक्तिगत जीवन को आपके हाथ में देती हूँ खुदा, और प्रभु अपने परिवार को तेरे अनुग्रह के सिंहासन के आगे लेकर आती हूँ पिता। अपने प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता।
हर एक के जीवन में तू कार्य कर रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। तूने हर एक के जीवन के लिए एक बड़े उद्देश्य को रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू सदा सर्वदा अनंत काल के लिए एक सा है, कभी ना बदलने वाला है। हालेलुया। हम कई बार कुछ भी कहकर बदल जाते हैं, पिता मनुष्य हैं, लेकिन तू तो परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं कि अपने वायदों से पीछे हट जाए या झूठ बोले। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि तू महान और सामर्थी हमारा खुदा है। क्या ही धन्य हम लोग हैं कि हम आपको जान पाए पिता। हालेलुया। हम आपके पीछे चलने वाले हो सके। चाहते हैं प्रभु हर एक दिन आपके संगति में आपके साथ हम आगे बढ़ते जाएं प्रभु, तरक्की करते जाएं। यीशु उस प्लान को तुम्हें समझा पिता जो तुम्हारे जीवन के प्रति रखता है। हमारी उस बुद्धि को आप खोलिएगा, अंडरस्टैंडिंग को आप दीजिएगा पिता। उन आँखों को, आत्मिक आँखों को खोलिएगा जहाँ पर आपके उस प्लान को, उस बड़े पर्पस को हम समझने पाए यीशु। हालेलुया। प्रभु मैं स्पेशली इस समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता जो किसी पीड़ा से होकर गुजरते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उनकी पीड़ा को देखा है और प्रभु आपने उसको जाना है और अब आप उतर कर उनके लिए काम करेंगे यीशु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु तो तसल्ली देने वाला परमेश्वर है, सुकून को देने वाला परमेश्वर है। आपकी वो शांति उनके मनों में, उनके हृदयों में भर जाए पिता। हालेलुया। आप में वे आनंदित होने पाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू फादर। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु का इस समय कोई निर्बल अपने आप को महसूस करते हैं, कोई बीमार है, प्रभु हम सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपका एक स्पर्श उनकी सारी तकलीफ को दूर कर सकता है। आपका एक वचन उनके जीवन में परिवर्तन को लेके आ सकता है प्रभु। हम आने वाले समय में प्रतीक्षा करते हैं कि आप बड़े कामों को हमारे जीवन में करेंगे, हमें उस स्थान पर आप लेकर जाएंगे जो आपने हमारे लिए रखा है। आमेन। हालेलुया। और सारी आशीषों से आप हमें मामूर करेंगे पिता। हम धन्यवाद करते हैं तमाम देखने वालों के लिए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक के जीवन के लिए, धन्यवाद करती हूँ कि वो आपकी नज़र में बहुमूल्य है। आप सबसे प्यार करते हैं प्रभु, सबके नाम को आपने जाना है, आप पुकारते हैं। हम धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया। एक बार फिर से इस पेज को, इस मिनिस्ट्री को प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते, सामर्थी हाथों में देते हैं कि आप इसे और अधिक बढ़ाएं और इस्तेमाल करें प्रभु। इस पेज के ज़रिए आपके नाम को जलाल मिलने पाए। सारा आदर और सम्मान यीशु आपको देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, हर सेशंस को आप वॉच करिए और प्रभु आप सभी को आने वाले समय में बड़े बड़े काम दिखाए। हालेलुया। आमेन।